मैं हूं मनीषा गुप्ता और 20 दिसंबर 2021 को सेबी ने 7 एग्री वायदा पर बैन लगा दिया था। पहले ये बैन 1 साल के लिए था, लेकिन उसकी अवधि बढ़ाकर इसको 20 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया। अब ये मियाद खत्म होने की दहलीज पर है और इंडस्ट्री इस उम्मीद में बैठी है कि बैन शायद खत्म कर दिया जाएगा। अगर सभी 7 कमोडिटीज़ के लिए नहीं तो कम से कम 3 यहाँ पर वापस से ऐड कर दी जाएंगी। इसी बीच हमने काफ़ी सारी स्टडीज़ भी होते हुए देखी हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने तिलहन पर बैन होने वाले असर पर चिंता जताई है। संस्था ने कहा है कि बैन से न सिर्फ ट्रेडर्स बल्कि किसानों का भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह की रिप्रेजेंटेशंस हैं, क्या सेबी फिर से अवधि बढ़ाएगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीणा राजीव, साथ ही फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन हमारे साथ हैं, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया भी हमारे पास साथ हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। प्रवीणा, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, और ये पहली स्टडी नहीं है, हमने आईएम्स के द्वारा और वेरियस बाकी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस तरह की स्टडीज़ होते हुए देखी हैं, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन की कुछ खतरा आता है, सरकार का सबसे पहला जो रिएक्शन होता है, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे मेजर्स होते हैं, लेकिन एक सीधा डायरेक्ट एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर डेरिवेटिव्स पे हमेशा आते हुए देखा है। यस, सो इन्फ्लेशन जो होता है कोई भी कमोडिटी में, कोई कमोडिटी दिस कमोडिटी जो कि ऑयल सीड्स इंडिया में है, क्रूड ऑयल, सोयाबीन, मस्टर्ड सीड्स एक्सेट्रा, ऑल these are not only locally produced or locally consumed commodities. So the prices are governed not only by the local supply and demand, they are governed by the global supply and demand. Hence, government is required to take a lot of initiatives, but stopping or suspending commodity derivative, to my understanding, is not the right way to go about it. Because आपका अगर supply demand mismatch है globally, तो price बढ़ता ही जाएगा या प्राइस घटता ही घटेगा बढ़ेगा. So commodity derivative suspension is not the solution to this problem. So कहाँ bottleneck हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कितना कंजम्पशन बढ़ रहा है, कितना प्रोडक्शन कम हो रहा है, कहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, कौन से देश से, वहाँ क्या हो रहा है, ये सब फैक्टर को लेके गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना चाहिए. हमने वो जो स्टडी किया, पहले भी हमने एक सेबी को 2022 में सेबी को एक स्टडी रिपोर्ट दिए थे, एंड अभी 2024 में डिटेल स्टडी हमने देखा है. एंड सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये स्टडी का है कि बिफोर द सस्पेंशन जो रिटेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस था, एंड आफ्टर सस्पेंशन बोथ रिटेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस हैव गॉन अप, एंड इंटरेस्टिंगली द डिफरेंस बिटवीन द रिटेल प्राइस एंड होलसेल प्राइस इज मच हायर in the post suspension period as compared to the pre suspension period. So ये प्राइस दोनों जगह बढ़ा है, रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस में. मस्टर्ड ऑयल, सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इवन पाम ऑयल भी हमने स्टडी किया. ये तीनों एडिबल ऑयल में रिटेल प्राइस बढ़ा है, होलसेल प्राइस बढ़ा है. सबसे आश्चर्य की बात है, जो प्राइस डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड होलसेल इज मच हायर. दैट मीन्स आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, द रिटेलर्स आर एंडिंग अप रिटेल कंज्यूमर लाइक यू एंड मी आर पेइंग मच हायर प्राइस व्हेन द कमोडिटी मार्केट वाज इन फंक्शन. So that is the one of the study. We have studied 3-4 angles, but this is one of the major finding I would like to draw your kind attention. आपको क्या लगता है, सरकार जिस तरह से इसे देख रही है, क्या वो कन्विंस नहीं हो पा रही है, या फिर जो लोग इसके अगेंस्ट हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हैं, या फिर एज ऑफ नाउ ये प्रायोरिटी पर नहीं है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 20-21 दिसंबर से पहले, और क्योंकि उसमें सिर्फ 2-3-4 ही दिन रह गए हैं, किस तरह का डिसीजन हम आता हुआ देख सकते हैं? देखिए, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि ये बैन कमोडिटीज पर से हटाया जाए. देखिए, इसकी शुरुआत जो करंट लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है, ये शुरुआत हुई थी अगस्त 2021 में, जब गवर्नमेंट ने सोयाबीन के फ्यूचर्स पे बैन लगाया था. तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें
हमने ये एनालाइज किया था कि सोयाबीन के प्राइसेस तो एमएसपी से नीचे चल रहे हैं और तो गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया था। असल में होता ये है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स में ये बिलीफ है कि कमोडिटीज मार्केट फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें कार्टेलाइजेशन है, इसकी वजह से दाम बढ़ते हैं। और आपको बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होगा ये सुन के कि इस तरह की बातें स्टॉक मार्केट के बारे में भी कही जाती हैं, खासतौर से आजकल कही जा रही है क्योंकि सेबी बहुत चर्चा में है, वो इन एक्शन वगैरह वगैरह। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का व्यू प्रिवेल कर जाता है गवर्नमेंट में एक ऑथेंटिक व्यू पे। देखिए ये जो स्टडी सार्थक गौरव प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली में है उन्होंने करी है, हमने भी एक स्टडी तीर्था चैटर्जी के साथ पब्लिश करी थी, हमने भी कोई कोरिलेशन नहीं पाया था। और मैं तो इसको मिनिस्ट्री में देख रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में अभिजीत सेन साहब की कमेटी थी जब वो नीति आयोग के मेंबर थे, उन्होंने भी कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं पाया था। तो अब आपको क्या लगता है सिराज जी, क्या करने की जरूरत है? बिकॉज जिस तरह का हमने बैक एंड फोर्थ पिछले 20 सालों में एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव्स में आता हुआ देखा है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार अगर देखें तो वो एक वाइब्रेंट मार्केट है, वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं, हमने यहाँ पर एक कोशिश कर जरूर की, एक रेफरेंस प्राइस एटलीस्ट यहाँ पर उभर के आए, लेकिन जिस तरह की फॉलोअरशिप हमारी पहले थी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की तरफ, वो फिर से वहीं पर लौटती हुई नजर आ रही है। मेरा दो चीज मैं जल्दी बोलना चाहूंगी यहाँ पे। देखिए अभी जबकि हमारा टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो ये सब में कोई भी हमारा डेरिवेटिव मार्केट्स नहीं है, हमारा कभी प्राइस 3 रुपया किलो हो जाता है, कभी 200 रुपया किलो हो जाता है। सो ये एक जो आइडिया है कि डेरिवेटिव मार्केट्स contributes to price volatility, that is something which government needs to be completely, keeping aside. This is the first thing I would like to say. And second thing, in this context, Manisha ma'am, all of us, we have discussed, debated, and it's like a black swan event. Crude oil price going negative. Crude oil futures price went negative in April 2021. 20 अप्रैल 2021 को क्रूड ऑयल फ्यूचर्स प्राइस नेगेटिव हो गया। इट इज अनथिंकेबल दैट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फ्यूचर्स कैन बी नेगेटिव, बट स्टिल द regulator did not intervene. They allowed the exchanges to do whatever necessary measures to do it. And obviously within 3-4 hours of that event, the price became price became positive and crude oil market functioned the way it is supposed to function. So what I am driving is that unnecessarily this, there's so much of rigidity, so much of suspension, periodic suspension, people lose credibility in the commodity derivative market. There is no liquidity, it does not happen. So India will, if we do this, will continue to remain as a price taker. We will not be able to decide the price. We will. So so markets should be allowed to function unfettered. Of course, commodity exchanges as the self-regulatory organization, they have a lot of checks, balances in terms of increasing margin money, in terms of, in terms of reducing the open interest. And if they feel that, yes, something untoward is happening, it is the exchanges which will take the necessary measure. Of course, under the able supervision of SEBI, but it's like banning 7 commodity at one go. It's like a carpet bombing.